गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स ऑन द यूजुअल 12 आवर्स क्लॉक। जो हमारी यहाँ 12 आवर्स की क्लॉक है जो हम सभी के घर में होती है, देयर आर टाइमिंग्स विद डिफरेंट पैटर्न्स। उसमें टाइमिंग्स आता है डिफरेंट पैटर्न्स के साथ में। फॉर एग्जांपल जैसे 4:44, 10:10, 12:21। ट्राई एंड फाइंड ऑल द पॉसिबल टाइम्स। ट्राई करना है, फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है ऑल द पॉसिबल टाइम्स ऑन ए 12 आवर्स क्लॉक ऑफ ईच ऑफ दिस टाइप्स। इस टाइप के पैटर्न में अगर टाइमिंग आता है तो आपको हर वो पॉसिबल टाइम लिखना है, ठीक है। बोर्ड पे करें। हमें पैटर्न क्या दे रखा है, एक तो 4:44, 4:44। दूसरा टाइम क्या दे रखा है, 10:10। फिर दे रखा है 12:21, ठीक है। 4:44 मीन्स 4:44। तो 1 से स्टार्ट करते, 1 को क्या लिख सकते, 1:11, ठीक है। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2:22। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3:33। 4 को पहले से ही दे रखा है 4:44। 5 को लिख सकते हैं 5:55। क्या हम 6 को 6:66 लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमारे पास मिनट्स कितनी होती है, टोटल 60 मिनट ही होती है ना, तो 66 नहीं लिख सकते हम। नेक्स्ट है हमारा 10:10 दे रखा है, ठीक है। तो 11 लिख सकते हैं। 12 का 12 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कोई और नंबर ऐसा है जिसको हम लिख सकें ऐसे। नेक्स्ट है 12:21। क्या इसको लिख सकते हैं हम, 11 तो हो गया, 12 का 21 इसको उल्टा करके लिखा है, तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं इसको, 10 को 10 कर दें और 01। यस, इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको इस साइड से पढ़ेंगे तो 1001, इस साइड से पढ़ेंगे तो भी 1001। इसको 1221 इस साइड से रीड करेंगे 1221, ठीक है, क्लियर। अब है नेक्स्ट इसका, मनीष हैज़ हिज बर्थडे ऑन 2012, ठीक है। मनीष का बर्थडे है, डेट क्या दे रखी है, 20 डेट दे रखी है, 12th मंथ है और 2012 ईयर है। वे द डिजिट्स 2012 एंड 2 रिपीट। देखो 2012 यहाँ तक, फिर रिपीट हो रही है डिजिट दोबारा से 2012। फाइंड सम अदर डेट्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट। फ्यूचर में नहीं लेना है, पास्ट वाली लेनी है, ना ही प्रेजेंट की लेनी है, ठीक है। हमें कुछ इसी तरीके की पैटर्न की कुछ डेट्स और बनानी है। तो कुछ डेट्स कैसे बना सकते हैं, पैटर्न क्या है हमारे पास, हमारे पास सेकंड का पैटर्न है 2012 मीन्स डेट एंड मंथ की एक सीरीज़ है और ईयर का, इन दोनों का टोटल सीरीज़ है, ठीक है। मीन्स उतने ही डिजिट्स यूज़ करने। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, सपोज करो डेट हमारी 20 है, मंथ हमारा 9th है, इसको लिख दूँ 2009। सेम है 2009, फिर उसके बाद में 2009 रिपीट हो गया। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं इसमें 2011, ठीक है। यहाँ तक सेम है, फिर उसके बाद में रिपीट हो गई है। एक और कर देते हैं, सीरीज़ आपको बनानी आ गई, आप और कोई नंबर्स भी ऐसे बना सकते हैं। 27th मंथली लेते हैं 2007, यहाँ तक सेम है और ये वाली सेम है 2027 और 2007, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट। अब नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट में बता रखा है इसी तरीके का कुछ दूसरा पैटर्न मिलेगा आपको इसमें,
ही सिस्टर मेघना, अभी तक मनीष का बर्थडे था, फिर उसकी सिस्टर मेघना के बारे में बताया गया कि मेघना का बर्थडे कब है, 11/02/2011, ठीक है। वेयर द डिजिट्स रीड द सेम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट, जब इन सीरीज़ को हम लेफ़्ट टू राइट रीड करें या राइट टू लेफ़्ट रीड करें, ठीक है। जैसे यहाँ से स्टार्ट करें 1102, यहाँ से करेंगे तो 1102, ठीक है। फिर आगे रीड करेंगे लेफ़्ट टू राइट कंप्लीट रीड करेंगे, तभी भी देखो 1102/2011, इस साइड से करेंगे 1102/2011, सेम आया। इसी तरीके के पैटर्न में हमें कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हैं आपके, मैं इसको इरेज कर देती हूँ और थर्ड क्वेश्चन का आंसर देते हैं। थर्ड पैटर्न का पैटर्न क्या है हमारे पास, 1102/2011। जिन नंबर को लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट पढ़ने पे जो नंबर सेम आते हैं वो कौन से होते हैं, पैलिंड्रोम नंबर्स। तो हमें कुछ और सीरीज़ बनानी है इसी पे बेस्ड। तो नेक्स्ट क्या बना सकते हैं हम, सपोज करो 22 डेट है, सेकेंड मंथ है, इसको हम लिख सकते हैं 2022। अब आप किसी भी साइड से रीड करो आपको सेम मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिख सकते हैं हम 10/02/2011, ठीक है। 2010 10/2001 सॉरी 2001, ठीक है। इसको लेफ़्ट से पढ़ें या राइट से पढ़ें सेम डिजिट आपके पास आएगी प्रोनाउंसिएशन में। नेक्स्ट लिख सकते हैं हम इसमें 20/02/2002, ठीक है। आप और भी नंबर्स बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे 2003 का बना सकते हैं, कैसे 2003, क्या लिख सकते हैं हम इसको 200 नहीं, इसको 30 बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3002, क्योंकि हमें तो पास्ट की लाइफ में लेना है, ठीक है। 2003 आ गया, इधर से रीड करेंगे 3002, ठीक है, सेम आएगा। तो 30 डेट 30, 02 मंथ एंड 2003 लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको अब बनाना आ गया होगा। नेक्स्ट आप अपने आप और भी डेट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास कि जीवन वॉज लुकिंग एट दिस ईयर्स कैलेंडर, जीवन जो है वो इस साल का कैलेंडर देख रहा है। ही स्टार्टेड वंडरिंग वाई शुड वी चेंज द कैलेंडर एवरी ईयर, उसको देख के हैरानी हुई कि क्यों हमारा जो कैलेंडर है वो हर साल चेंज होता है। कैन वी नॉट रीयूज़ द कैलेंडर, क्या हम कैलेंडर को रीयूज़ नहीं कर सकते। व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में। कैलेंडर को तो हम रीयूज़ नहीं कर सकते, तो लिख सकते हैं नो वी कैन नॉट रीयूज़ द कैलेंडर, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं इस पे कि कुछ साल बाद हम उस सेम कैलेंडर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इट माइट बी पॉसिबल टू रीयूज़ द कैलेंडर। यू माइट हैव नोटिस दैट लास्ट ईयर कैलेंडर वॉज डिफरेंट फ्रॉम दिस ईयर, हमने नोटिस किया है, या यू के लिए बोला है तो तुमने नोटिस किया होगा कि लास्ट ईयर का जो कैलेंडर है वो डिफरेंट था इस साल के कैलेंडर से। ऑल्सो नेक्स्ट ईयर्स कैलेंडर, और जो अगली साल का कैलेंडर होगा विल ऑल्सो बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, वो भी अपने से पीछे वाले साल से डिफरेंट होगा। बट विल एनी ईयर कैलेंडर रिपीट अगेन आफ्टर सम ईयर्स, लेकिन क्या किसी साल का कैलेंडर रिपीट होगा कुछ सालों के बाद। विल ऑल डेट्स एंड डेज इन अ ईयर मैच एग्जैक्टली विद दैट ऑफ अनदर ईयर, क्या सभी डेट्स डेज जो ईयर के वो मैच करेंगे एग्जैक्टली टू द अनदर ईयर, क्या कोई ऐसा कैलेंडर होगा। तो यस लिख सकते हैं, यस एनी ईयर ऑफ कैलेंडर लिखेंगे ये, चलो बोर्ड पे लिख देती हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा लिखा जाएगा ये।
हम लिखेंगे यस एनी ईयर ऑफ calendar will repeat again आफ्टर कितने साल बाद, 6 या फिर 11 ईयर, आफ्टर 6 और 11 ईयर्स, बट द लीप ईयर कैलेंडर will repeat again after 28 years। ठीक है, जो बाकी किसी भी साल का कैलेंडर या तो 6 साल के बाद चेंज होगा या फिर वो 11 ईयर्स के बाद में, लेकिन जो लीप ईयर का कैलेंडर है वो चेंज होगा 28 ईयर्स के बाद। ठीक है, फिर है विल ऑल द डेट्स एंड डेज इन ए ईयर मैच एग्जैक्टली विद अनदर। यस, लिखेंगे यस ऑल द dates and days in a year match exactly with that of another year। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब इसके फिगर इट आउट करते हैं। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, आंसर को। अब है इसके फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रतिभा यूजेस द डिजिट्स 4732। प्रतिभा ने ये 4 डिजिट्स का यूज़ किया है एंड मेक्स द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, और इससे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाया है। द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 नंबर्स इज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5085। द सम ऑफ दीज 2 नंबर्स इज, इन दोनों का सम कितना है 9779। चूज़ 4 डिजिट टू मेक, हमें एक 4 डिजिट चूज़ करनी है और बनाना है क्या, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ग्रेटर देन कितना 5085। ऐसी 4 डिजिट लेनी है हमें जिसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस इससे क्या आए, बड़ा आए। तो हम ये जो डिजिट दे रखी है इससे बड़ा नंबर ले लें, कोई भी बड़ा नंबर लें, इससे इसी नंबर में से कोई भी नंबर एक चेंज कर दें। ठीक है, बोर्ड पे देखते हैं 4 डिजिट नंबर। सपोज करो मैंने ले लिया 4 डिजिट नंबर आपका 4, ये फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन, उसका ए पार्ट। 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू सपोज करो 9 3 4 5। इसका लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 9 5 4 3। ठीक है, स्मॉलेस्ट बनाएंगे। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या बनेगा 3 4 5 9। क्या बताना है हमें, इसका डिफरेंस। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस करना है हमें किसका 9 5 4 3 का 3 4 5 9 में से। ठीक है, हमारा डिफरेंस क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 5085 से। ठीक है, 13 में से 9 गया 4, 13 में से 5 गया 8। ठीक है, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 3 गया 6। क्या है हमारे पास 6084। ठीक है, कंप्लीट ए पार्ट, ये ए पार्ट का आंसर। अब द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलर नंबर
लेस देन 5085। अब की बार क्या करना है हमें, कुछ 4 डिजिट्स इस तरीके की लेनी है कि जो डिफरेंस है वो 5085 से कम आए। ये तो ज़्यादा आया। अब हमें इस तरीके से लेनी है कि ये जो डिजिट है इसका जो डिफरेंस है वो 5085 से कम आए। ठीक है। अब की बार सपोज करो कि हमने नंबर ले लिया क्या, 4। इस तरीके से लेना है हमें नंबर्स कि 5085 से कम उसका डिफरेंस आए। ये तो ज़्यादा आ गया था। अब इन्हीं में से कोई नंबर चेंज कर लेते हैं। मान लो कि मैं 9 की जगह कर दूँ क्या, 7 3 4 5 लिख दूँ। ठीक है। ये जो नंबर लिया था इसकी जगह हमने लिख दिया 7। देखते हैं हमारा डिफरेंस कम आता है या नहीं। ठीक है। डिफरेंस क्या आना चाहिए, 5085 से कम आना चाहिए। इसका बनाएंगे हम लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्या बनेगा, 7543। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या बना, 3457। ठीक है। इरेज कर दूं मैं ऊपर का ए पार्ट इसका, ये है हमारा यहाँ पे बी पार्ट। ठीक है। ए पार्ट का मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है। अब डिफरेंस लेते हैं इसका, लार्जेस्ट डिजिट माइनस स्मॉलेस्ट डिजिट। जब आप इसका डिफरेंस करेंगे तो 13 में से 7 गया 6, 13 में से 5 गया 8। ठीक है। नेक्स्ट 4 में से 4 गया 0, 7 में से 3 गया 4। हमारा डिफरेंस क्या आया, 4086, जो कि क्या है, इससे कम है। तो इसका मतलब जो डिजिट हमने ली वो ठीक है। आप इसको नोट डाउन करें। तब तक मैं थर्ड क्वेश्चन देखती हूँ, सी पार्ट में क्या दे रखा है, और इसको इरेज कर देते हैं अब। ठीक है। नेक्स्ट में आपका दे रखा है कि द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ग्रेटर देन। सम क्या होना चाहिए, 9779 से बड़ा होना चाहिए। कुछ नंबर इस तरीके का लेना है हमें। ठीक है। सी पार्ट में हमें नंबर इस तरीके से लेने हैं कि हमारा जो सम आए, सम वो 9779 से क्या आए, ग्रेटर आए। ठीक है। इसके बी पार्ट में जो हमने लिया है 4 डिजिट नंबर, अब करेंगे हम सी पार्ट। उसी को, उन्हीं नंबर्स को ले लेते हैं। 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर्स क्या ले लें हम, 5743। ठीक है। इसका लार्जेस्ट लिखेंगे, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या बनेगा, 7543। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या बनेगा इसमें, 3457। सॉरी। इसका सम करेंगे, क्या आएगा, 7543 प्लस 3457। ठीक है। क्या सम करेंगे, कितना आएगा, 7 और 3 10, 1 कैरी, 5 1 6, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी अगेन, 4 1 5, 5 5 कितना 10, 1 कैरी अगेन, 7 3 10 और 1 11। तो सम आ गया हमारा 11,000, जो कि ग्रेटर देन 9779 है। ठीक है। अब इसका जो डी पार्ट है उसमें लिखा है कि जब हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को जोड़ें तब ये जो हमारा सम आए वो सम क्या आए, 9779 से कम आए। ठीक है। लेस आए। तो अब की बार जो डिजिट्स लेंगे, पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ इतना यहाँ से। ठीक है। और इसका सम भी इरेज कर देते हैं। 4 डिजिट नंबर ले, फॉर एग्जाम्पल 4 3 2
6, ये 4 डिजिट्स ले ली। इसका लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे, क्या आएगा 6 4 3 2। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट बनाएंगे क्या 2 3 4 6। ठीक है, आप और भी नंबर्स ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ आप वहीं ले, लेकिन जो पूछा गया है उसी के हिसाब से हमें डिजिट्स लेनी है कि जब हम जोड़ें तो हमारा सम कितना आना चाहिए, 9779 से कम आना चाहिए। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं। 6 4 3 2 प्लस 2 3 4 6 ऐड करेंगे कितना आएगा 6 और 2 8, 4 प्लस 3 कितना 7, 3 प्लस 4 कितना 7, 6 और 2 कितना 8। तो जो हमारा सम है वो लेस देन द 9779 आया। ठीक है, इसका मतलब जो हमने डिजिट्स ली हैं वो ठीक है। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, बोर्ड पे लिख लेते हैं अब की बार। ये है क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम। 5 डिजिट पैलिंड्रोम बनानी है, स्मॉलेस्ट भी एंड लार्जेस्ट भी। व्हाट इज़ देयर डिफरेंस, और इनका डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम लेंगे। लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम, लार्जेस्ट 5 डिजिट क्या होती है 99999, और ये एक पैलिंड्रोम भी है। लेफ्ट या राइट कहीं से भी पढ़ेंगे इसको हम तो 99 ही बोला जाएगा। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट देखते हैं। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, याद रखना है पैलिंड्रोम लेना है। ठीक है, जिसको लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट पढ़ें तो सेम आना चाहिए। 1 लिखूं, इससे छोटा क्या कोई है पैलिंड्रोम, क्योंकि यहाँ से जब हम इसको पढ़ेंगे तो 1 0 0 0 1, राइट साइड से पढ़ेंगे तो 1 0 0 0 1। ठीक है, क्या करना है इसका डिफरेंस बताना हमें कि डिफरेंस क्या आएगा। 9 9 9 9 एंड 9, 1 0 0 0 1, इनका डिफरेंस करेंगे क्या आएगा। 9 में से 1 गया 8, 9 9 9 9 में से 1 गया 8। ठीक है, इसको भी जब हम इस साइड से पढ़ेंगे 8 9 9 9 8, राइट साइड से पढ़ेंगे 8 9 9 9 8, ये भी एक पैलिंड्रोम नंबर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा नहीं था, बस ऐसे ही बता रही हूँ कि डिफरेंस क्या आया है इसका। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। द टाइम नाउ इज़ कितना 10:08 मीन्स 10:01। हाउ मैनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शोज द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम। कितने मिनट लेगी नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम बताने में, जो हमारी क्लॉक है वो कितने बजे शो करेगी नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम। बट अबाउट द वन आफ्टर दैट, उसके बाद का पूछा है कि उसके बाद का क्या होगा। ठीक है, कौन सा होगा, उसके बाद क्या आएगा। अब देखो टाइम क्या हुआ है हमारे पास 10:01। अब देखो नेक्स्ट जो पैलिंड्रोमिक नंबर है वो कब आएगा 11:11 पे आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये 11:11 जो है वो कितनी देर के बाद आया है। तो ये एक बड़ी डिजिट है, इसमें से जब मैं छोटी डिजिट को माइनस करूँगी तो कितना आएगा 0 1 1। इसका डिफरेंस कितना आया 1 आवर 10 मिनट। ठीक है, या मिनट्स में करेंगे हम तो 1 आवर में कितनी मिनट होती हैं 60 + 10, कितनी मिनट के बाद 70 मिनट्स के बाद। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम इसको कि आफ्टर 70 मिनट्स, आफ्टर 70 मिनट्स the clock shows the next
पैलिंड्रोमिक टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछा है व्हाट अबाउट द वन आफ्टर दैट, इसके बाद का पूछा है 11 के बाद का, इसके बाद का वन और पूछा है। ठीक है, तो दूसरा कितने बजे आएगा हमारे पास 12:21। ठीक है, क्योंकि ये देखो 10:01 है और पैलिंड्रोमिक है। ठीक है, तो 12:21। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 11 0 1 1, सेम टाइम का डिफरेंस, वही 1 आवर 10 मिनट मीन्स 70 मिनट्स के बाद जो इसके बाद जो पैलिंड्रोमिक टाइम आएगा। बट अबाउट द वन आफ्टर दैट मीन्स 11 के बाद का पूछा है, तो ये क्या है 12:21। ठीक है, आफ्टर 70 मिनट्स नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 11 के बाद का। आई होप आपको समझ में आ गया हो। आप आज का लास्ट क्वेश्चन और ट्राई दिस का भी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर 5683 टू टेक टू रीच द कप्रेकर कांस्टेंट। ये पूछ रहा है कि ये जो नंबर है 5683 ये कितने राउंड्स लगाएगा कि कप्रेकर कांस्टेंट तक पहुंच जाए। सबसे पहले तो कप्रेकर कांस्टेंट याद होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, कप्रेकर कांस्टेंट कितना था हमारे पास, ये है 6174। ठीक है, हमारे पास नंबर क्या है, नंबर हमें दे रखा है 5 6 8 एंड 3। सबसे पहले करेंगे राउंड्स पूछे हैं तो हम लिख लें यहाँ फर्स्ट, ताकि इजी रहे, हम साथ के साथ बता सके कितने राउंड में आया था। तो फर्स्ट राउंड में लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा इसमें 8653। स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा 3568। ठीक है, अब इनका डिफरेंस, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से 8 लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, 8653 माइनस 3568। ठीक है, 13 में से 8 गया कितना आएगा 5। अब 14 में से 6 गया 8। अब 5 में से 5 गया 0, 8 में से 3 गया 5, ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में नंबर हमारे पास क्या है, सेकंड स्टेप में जो नंबर है वो है हमारे पास 5085। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर इसमें बनाएंगे, लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा 8550। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर 0558। डिफरेंस करेंगे इनका, क्या आएगा 8550 माइनस 558 लिख सकते हैं इसको। डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास इसमें, डिफरेंस आएगा 10 में से 8 गया 2। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 4, 14 में से 5 गया 9। ठीक है, फिर अगेन 14 में से 5 गया 9 और 8 में से 1 चला गया था, कैरी ली थी इधर तो 7। ये हमारे पास आ गया सेकेंड राउंड में नंबर। फर्स्ट राउंड को मैं इरेज कर देती हूँ, आप नोट डाउन करें। अब है थर्ड राउंड की बारी, लिख देते हैं थर्ड में जो नंबर हमारे पास है वो आया 7992। अब इसका लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 9972 और स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा 2799। ठीक है, अब इनका डिफरेंस निकालेंगे, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर माइनस 2799। 12 बना, 12 में से 9 गया कितना 3,
6 बचा, यहाँ पे 16 में से 9 गया 7, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 8, 8 में से 7 गया 1, यहाँ पे 9, 9 में से 2 गया 7, क्या आया हमारे पास 7173। क्या कप्रेकर कांस्टेंट आया? नहीं। अगेन राउंड 4, यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ नंबर लिखेंगे 7173। स्मॉलेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे इसका 7731, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे 1377, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस करेंगे। 11 में से 7 गया 4, 12 में से 7 गया 5, ठीक है। बचा कितना 6, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 1 गया 6, क्या आया 6354, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हम फिफ्थ नंबर। कप्रेकर कांस्टेंट नहीं आया, और जब तक नहीं आएगा हम डिजिट्स को रिपीट ऐसे ही करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। फिफ्थ में नंबर है हमारे पास क्या 6354, ठीक है। इसका लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे। लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा 6543। स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा 3456, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ठीक है। क्या आएगा 13 में से 6 गया 7, 3 बचा, 13 में से 5 गया कितना आएगा 8, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 3 गया 3, क्या आया 3087। क्या कप्रेकर कांस्टेंट आया? नहीं। अगेन सिक्स्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर पे लिखेंगे। सिक्स्थ पे नंबर आया हमारा 3087। इसका लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे। लार्जेस्ट नंबर क्या 8730। स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे क्या 0378। डिफरेंस लिखेंगे 8730 माइनस 0378, ठीक है। 10 में से 8 गया 2, 2 बचा, 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचा कितना 6, 6 में से 3 गया 3, और यहाँ 8, ठीक है। क्या आया 8352। ये भी कप्रेकर कांस्टेंट नहीं आया। फिर से नेक्स्ट यही करेंगे। स्टेप कितना सेवन्थ नंबर पे आया 8352, ठीक है। अब लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा 8532, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा 2358। डिफरेंस दोनों का लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ठीक है। 12 में से 8 गया 4, यहाँ क्या बचा 2, 12 में से 5 गया 7, यहाँ 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, और 8 में से 2 गया 6। आया कप्रेकर कांस्टेंट 6174, ठीक है। यहीं पे स्टॉप कर देना। और क्या बताना था हमें कि कितने राउंड लिए हैं इसने, ठीक है, कप्रेकर कांस्टेंट तक पहुंचने के लिए। तो लिखेंगे इट टुक 7 राउंड्स टू रीच the
ब्रेकर कांस्टेंट। ठीक है, कितने राउंड्स लिए? 7 राउंड्स। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।